3 मार्च को होने वाली परीक्षा जो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है, यह विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव इसमें लाया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और आप लोग जा करके एग्ज़ाम दीजिएगा 3 मार्च को। आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आराम से देख लीजिए और एक बार देखने के बाद आप लोगों को ध्यान में रहेगा, क्योंकि मैं प्रश्न का संख्या साथ में वो कितने नंबर के ऑप्शन में इसका उत्तर रहेगा वो भी आप लोगों के सामने ले करके दिखा दे रहा हूँ। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप जब आपको मिलेगा तो आप पहला नंबर प्रश्न पे जाके देखिएगा, यही प्रश्न रहेगा जो अभी यहाँ पर सामने दिख रहा है और उसका ऑप्शन भी वही होगा आंसर का, कि ऑप्शन बी है तो बी होगा, सी जैसे मैं लिखा हूँ बस वही ऑप्शन होगा वहाँ भी। लेकिन यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि 1 के बाद हम 2 दिए हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 9। इसका मतलब 1 से 80 तक के बीच में 50 प्लस जो हम क्वेश्चन दिए हैं जो एकदम बहुत ही आसान था उसी को हम इसमें लिए हैं और वही नंबर का प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा। अगर 9 नंबर यहाँ हम लिखे हुए हैं तो वो 9 नंबर में ही वहाँ मिलेगा, उसका ऑप्शन भी सी आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, SI मात्रक में कितने आधारी राशि हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में मिलेगा 7। आप उसको रंग करके चले आइएगा OMR शीट पर। दूसरा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? इसका ऑप्शन बी मिलेगा आपको त्वरण। याद रखिएगा ऑप्शन बी में मिलेगा त्वरण, सदिश राशि। तो ये सदिश राशि दे दीजिएगा इसमें। तीसरा प्रश्न रहेगा, तीसरा तो दिए नहीं है क्योंकि वो बोलेंगे कि टफ है, जो आसान है क्योंकि आपको 40 ही रंग के आना है एग्जाम में, 40 से ज़्यादा रंगने की कोई ज़रूरत नहीं। 80 प्रश्न रहेगा, 40 रंगना है। तो बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा केवल परिणाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल परिणाम। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि आवर्ती का SI मात्रक है, इसका हो जाएगा हर्ट्ज। ये ऑप्शन सी में मिलेगा, HZ इसका जो है शॉर्ट मतलब लिखा रहेगा, तो हर्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज। 9 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो ये माप जो होती है वह क्या होती है? द्रव्यमान द्वारा। क्या हो जाएगा इसका? द्रव्यमान द्वारा। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान द्वारा, ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है, वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो वस्तु का घनत्व जो बराबर होता है वह द्रव्यमान बटे आयतन। एग्जाम में लिखा रहेगा बटे, यहाँ पर इस तरह से बटे दे दिए हैं, एग्जाम में आपका सीधा रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा द्रव्यमान और नीचे लिखा रहेगा आयतन। ठीक है ना? तो यही आपको ऑप्शन में सी में मिलेगा, आंसर दे दीजिएगा, वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। 14 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा का SI मात्रक है, तो ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ऑप्शन सी में मिलेगा कि ऊष्मा का SI मात्रक जूल होगा। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि 20,000 की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्राश्रव्य तरंग। कौन सा तरंग कहेंगे? प्राश्रव्य तरंग, जो 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी में मिलेगा आपके एग्जाम में। 18 नंबर प्रश्न पे आ जाइए कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा घनत्व। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी घनत्व। अदिश राशि पूछेगा एग्जाम में, देखिए 18 नंबर प्रश्न में यही सवाल रहेगा, ऑप्शन सी में देखिएगा घनत्व लिखा होगा। 19 नंबर प्रश्न है, कोणीय वेग का SI मात्रक होता है, तो कोणीय वेग का SI मात्रक जो होता है वो रेडियन सेकेंड होता है, ऑप्शन बी में मिलेगा ये रेडियन सेकेंड। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है, तो उसका संवेग हो जाता है आधा, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का आधा। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत लागू होगा वह होगा हवा और पानी दोनों। आपके ऑप्शन में ए में रहेगा हवा, बी में रहेगा पानी, सी में रहेगा हवा और पानी दोनों, तो ऑप्शन सी दीजिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हवा और पानी दोनों, तो ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन बी में मिलेगा आप लोगों के 23 नंबर प्रश्न में एग्जाम में क्वेश्चन में, तो इसका ऊर्जा हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 25 नंबर, शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, मत मारिएगा उसका आंसर वो सही नहीं होगा, आंसर सही होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। शुद्ध पानी का जो घनत्व महत्तम होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी में मिलेगा। 25 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोगों के प्रश्न वाले क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा कि गैस में द्रव का परिवर्तन कहलाता है संघनन। अब ये आपको ऑप्शन कितना में मिलेगा संघनन लिखा हुआ? ऑप्शन डी में, जाके एग्जाम में देखिएगा ऑप्शन डी में लिखा रहेगा संघनन
प्रश्न संख्या रहेगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। 27 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? वाष्पन। वाष्पन के द्वारा ही इत्र जो होती है उसकी गंध चारों ओर फैल जाती है। ऑप्शन सी दीजिएगा, वाष्पन। 28 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो इसमें तत्व जो हो जाएगा वह जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जस्ता हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये मिलेगा बी नंबर पर। बी नंबर पे लिखा रहेगा जिंक यानी जस्ता। तो इसका आंसर दे दीजिएगा, बी नंबर रंग दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो एक बार किसी भी चीज़ में परिवर्तन होने के बाद दोबारा उस रूप में नहीं आए, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कोयला अगर जल गया तो राख बन गया, राख से फिर कोयला नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसमें लिखा रहेगा कोयला का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न 30 नंबर पे, खड़िया जिसको चौक बोलते हैं वो क्या चीज़ है? तो यौगिक है। ये ऑप्शन बी में मिलेगा, यौगिक। खड़िया है तो वो यौगिक दे दीजिएगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रोटियम में, ठीक है ना। तो ये दे दीजिएगा ऑप्शन सी में। इसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस की बात करेगा तो ऑर्गन हो जाएगा। अक्रिय गैस ऑर्गन, ऑप्शन सी में मिलेगा। 32 नंबर प्रश्न आपको एग्जाम में सी नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा, सही जवाब इसका रहेगा। 35 नंबर, तांबा का लैटिन नाम है? तो इसका हो जाएगा क्यूप्रम। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में मिलेगा, क्यूप्रम। आपको केवल 40 प्रश्न को ध्यान में रखना है। बता रहे हैं 52-53, उसमें जो आपको एकदम ध्यान में सिर्फ रखना है कि इसमें से हमको 40 सिर्फ रंगना है, 1 से लेके 80 तक के बीच में। कोई सा भी आप रंग सकते हैं जो आपको याद रहेगा। तो 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है? तो जल का सूत्र पढ़ेंगे H2O। क्या पढ़ेंगे? तो H2O, इसका यही होता है सूत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसके जो उत्तरदायी होता है वह हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। 37 नंबर का डी हो जाएगा ऑप्शन। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण नहीं है, ऑप्शन सी देखिएगा, NO ऑप्शन में रहेगा, दे दीजिएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा NO। 40 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है? तो पढ़े होंगे कि अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। तो सीधी सी बात है, 7 से कम दे दीजिएगा, ऑप्शन सी मिलेगा एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा का pH मान 7 से कम होता है। 41 नंबर प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है समताप मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ मिलता है? तो समताप मंडल, ऑप्शन बी। 42 नंबर प्रश्न, कैंसर के इलाज के लिए, तो 2 बार इलाज हो गया, एक का इलाज को मतलब कट कर दिए। तो कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा CO60। तो ये याद रखिएगा कि ये कोबाल्ट 60 इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का, कि कैंसर के इलाज के लिए तो कोबाल्ट 60 CO60 रहेगा ऑप्शन ए में। तो ए को रंग दीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा, फास्फोरस अणु में फास्फोरस की प्रमाणिकता होती है? तो फास्फोरस की प्रमाणिकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन 45 का सी दे दीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न, अमोनियम के अणु के उपस्थित तत्व हैं? तो अमोनियम के अणु का पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 46 नंबर का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के सब। अगला प्रश्न 49 नंबर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? परमाणु में जो सबसे नज़दीक की कक्षा होती है वो के शेल की होती है। ऑप्शन डी दे दीजिएगा, के शेल। 49 नंबर प्रश्न का। 50 नंबर, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाती है? अब ऊपरी भाग तो मिट्टी ही हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से, तो मुझे यही लग रहा था, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। 50 नंबर को मिट्टी होगा, ऑप्शन बी देख लीजिएगा। 51 नंबर, शुष्क बर्फ है? तो शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं? ठोस CO2, ठीक है ना, इसको CO2 शुष्क बर्फ को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो यौगिक हो जाएगा साधारण नमक, ऑप्शन बी में मिलेगा NaCl। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो आ जाएगा साधारण नमक NaCl। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? सबसे बाहरी घेरे को कहेंगे कोशिका झिल्ली। 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी घेरे को बोलते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होगा वह क्लोरोप्लास्ट होगा, ऑप्शन बी दे दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑप्शन बी। 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया से हो जाएगा न्यूमोनिया, आपके ऑप्शन में रहेगा न्यूमोनिया, वो भी ऑप्शन डी पर, ठीक है ना। तो इसका जगह सी 53 का सी दे दीजिएगा, 54 का बी नंबर, 57 का डी नंबर न्यूमोनिया। 58 नंबर, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, मतलब ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चल रहा है, बीमार ही रहता है पेशेंट, तो इसको बोलते हैं चिरकालीन, इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमिक। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा चिरकालिक। 59 नंबर प्रश्न हो जाएगा, काला ज्वर होता है? तो काला ज्वर जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ से। किससे हो जाएगा ये? प्रोटोजोआ से। ये मिलेगा ऑप्शन ए में। ध्यान आपको सिर्फ देना है कि काला ज्वर का ऑप्शन रहेगा ए, लिखा रहेगा प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न हो जाएगा 61 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% है, ऑप्शन सी हो जाएगा 78%। 61 नंबर प्रश्न का 62 नंबर प्रश्न है, एड्स का कारक है? तो एड्स का कारक होता है HIV, ऑप्शन सी हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का उत्तर। ध्यान खाली आपको बस रखना है, एग्जाम में आराम से लिख करके चले आइए। 63 नंबर, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं? तो पीड़कों को जो नष्ट किया जाता है ना, तो उस जो वाष्पशील जो रहता है उसको रसायन को बोलते हैं धूमन, इंग्लिश में बोलते हैं, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुमिगेशन। तो ये फुमिगेशन हो जाएगा, या बी नंबर धूमन दे दीजिएगा। 64 नंबर, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर नाइट्रेट दिया हुआ है, ऑप्शन सी दे दीजिएगा। कोई भी दलहन फसल के जड़ में पड़े होंगे कि नाइट्रोजन को बढ़ाने में हेल्प करती है, इसलिए ऑप्शन सी। उसके बाद देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कृमिक का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं? तो कृमिक के द्वारा जो तैयार किया था उसको क्या बोलते हैं? कृमि कंपोस्ट। क्या बोलेंगे? कृमि कंपोस्ट, ऑप्शन बी में रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि पशुधनों को दिया जाने वाला हरा चारा का प्रकार है? तो ये जो प्रकार हो जाएगा इनमें से सभी दे दीजिएगा, क्योंकि जो भी नाम दिया हुआ रहेगा ना सब जो है चारा का ही नाम है, इसलिए यहाँ पर टेंशन आप मत लीजिएगा। जहाँ भी आपको मिल जाए इनमें से सभी, वो सारा आंसर ही आप लोगों का सही है। मैं देख चुका हूँ 1 से 80 तक में, जहाँ भी डी ऑप्शन पे इनमें से सभी आया है वो 100% वही उसका आंसर हुआ है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है वो चारा का नाम है, तो हम नहीं लिखे, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन डी दे दीजिएगा, इनमें से सभी। पशुधनों को दिए जाने वाला चारा, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो कुक्कुट बोलते हैं किसको है? तो बॉयलर को, जो बॉयलर जो मुर्गा मुर्गी देखते हैं उससे भी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रानीखेत। किस नाम से जानते हैं? रानीखेत, ऑप्शन सी मिलेगा 67 नंबर प्रश्न में। 68 नहीं 69 नंबर देखिए, ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो ये शंकर नस्ल की मुर्गी है। शंकर नस्ल की मुर्गी मतलब अच्छे किस्म की जो मुर्गी होती है ना, तो उसको ही नाम दिया गया ILS 82 तथा HH 260। तो ये शंकर नस्ल की मुर्गी है, ये बहुत ज़्यादा अंडा देती है, साल में 260, इसलिए इसका 260 अंडा नाम दिया गया है HH। अगला प्रश्न 71 नंबर, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है? तो मधुमक्खी के छत्ता को देखेंगे वह मधुमोम से बना हुआ रहता है, तो इसका ऑप्शन ए दे दीजिएगा मधुमोम, मधुमक्खी से दे दीजिएगा मधुमोम, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। अगला प्रश्न होगा 72 नंबर, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है? तो ये जो पल्स पोलियो जो है आप लोग देखे भी होंगे, पल्स पोलियो का जो आप लोग खुराक भी लिए होंगे बचपन में, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को दिया जाता है, तो इसको जो रोग होता है वह पोलियो के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पोलियो। ध्यान में सिर्फ आपको रखना है कि इसका क्या हो जाएगा? पोलियो। अगला प्रश्न होगा कि पक्षी में जो है यहाँ पर चोट आ गया, चोट वर्ड नहीं होगा बल्कि होगा चोंच। क्या हो जाएगा यहाँ पर? चोंच।
तो अब चोंच जो है, चोंच का क्या काम होता है बताइए आप ही, कि पक्षी में जो चोंच सहायक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि अपनी रक्षा करने के लिए, दाना मतलब खाने के लिए, या घोंसला बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो सभी काम में आता है इसका चोंच, तो इसलिए क्या दे दीजिएगा इसका आंसर, इसका आंसर दे दीजिएगा इनमें से सभी। पक्षी का जो है चोंच सहायक होता है वह सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 75 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली संरचना है, इसका भी हो जाएगा इनमें से सभी। अभी हम फिर से बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी इनमें से सभी मिल जाए एग्जाम में, परीक्षा में आप आराम से उसको रंग दीजिएगा, गलत एक भी नहीं होगा, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसमें मछली में गिल्स दिया हुआ था, उसका गिल के बाद दिया हुआ था उसका जो फिन्स होता है, मछली का पंख जिसको बोलते हैं, तो ये सब भी दिया हुआ था। तो सभी मिला करके इनमें से क्या जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मछली में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएं इनमें से सभी हो जाएगा। और उसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्याज रूपांतरण है। तो प्याज जो रूपांतरण है वह तना का, एकदम आसान सा है, तना होता है, जड़ नहीं होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलू, ओल, प्याज ये सब तना है, जड़ क्या है बता दे रहे हैं। ये अगर रहेगा गाजर रहेगा, मूली रहेगा, ये सब जड़ है, लेकिन प्याज, आलू ये सब रूपांतरित तना कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए दे दीजिए, जड़ नहीं दे दीजिएगा, जड़ ये होता ही नहीं है। आलू भी जड़ नहीं होता, ये सब तना होता है, बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट में रहेगा केचुआ क्या खाता है। तो केचुआ को देखेंगे, केचुआ क्या होता है, हम लोग अपने जो देखते हैं बरसात के दिन में थोड़ा डार्क ब्लैक तो नहीं बोलते हैं, लाइटिश ब्राउन टाइप का, तो वो केचुआ जिसको बोलते हैं हम लोग जोंक, वो जोंक नहीं रहता, उसको केचुआ ही बोलते हैं। गीली मिट्टी में वो ज़्यादा वो खाता है, क्या खाता है, गीली मिट्टी को, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, गीली मिट्टी। इस तरह 1 से लेकर 80 तक में जो आसान प्रश्न था, जो आप लोग के ध्यान में रहेगा, और उम्मीद है कि 1 से लेकर हम लगभग 55-60 क्वेश्चन बता दिए हैं, उसमें आपके 40 का ही तो आंसर देना है ना, तो आप लोग के ध्यान में रहेगा और आप लोग एग्ज़ाम में दे करके इसको चले आइएगा आराम से, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।